को जोड़ की जरूरत पड़ जाती है। जोड़ की तो जरूरत पड़ जाती है जोड़ने की। तो सुनो, जोड़ना सीख लो कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 5 रुपए है, 5 रुपए, ठीक है, और आपको 10 रुपए और मिल गए, तो कैसे जोड़ते हैं आप लोग? 15 हो गए। और अगर आपके पास 6 रुपए हो फिर 7 हो तो कितने हो गए? अटक गए आप लोग सब। नहीं, 6 और 7 10 नहीं हुए, गलत बता रही हो, गलत बता रहे हो। 13। बैठ जा शांत। सुनो, अब मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ कैसे जोड़ना है। ऐसे करके आप लोगों को 6 डंडे कर लेने हैं। ऐसे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 डंडे कर लिए। फिर ऐसे करके यहाँ 7 कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए। अब आपको गिनती आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? गिनती। तो आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 रुपया हो गया काम। अच्छा, ऐसे ही किसी ने पूछ लिया आप लोगों से 9 रुपए और 8 रुपए कितने हो गए, तो आप लोग बता नहीं पाते। बता तो नहीं पाते हैं। तो सुनो, हाँ 17 हो गई। एक बच्चे ने बताया केवल। हाँ वेरी गुड, तुमने बता दिया। सुनो, जोड़ना कैसे है पता चल गई। चलो ठीक है, मान लो तुम ऐसे छोटे छोटे रुपए जोड़ लोगे। कभी पापा ने तुम लोगों से पूछा या मम्मी ने, बेटा ये बताओ मेरे पास 220 रुपया एक है और 158 रुपया अलग से हैं, बताओ टोटल क्या रुपए हो गए? तो अब आप लोग अटक गए। अटक गए नहीं अटक गए? तो सुनो, अब आपको कैसे जोड़ना है तो सुन लो। 0 और 8 क्या रुपए हो जाते हैं? नहीं, 8 रहते हैं पागल। 8 देख, 0 का तो कुछ नहीं रहा, 8 के 8 डंडे होंगे नहीं होंगे? ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे 80 कैसे होगा? 0 ऐसे करके 8 और 0 लिख लेंगे तो 80 होगा। ऐसे लिखेंगे तो 80 नहीं होता। पेंसिल मुंह में से निकालो। अगर पेंसिल या कॉपी फाड़ोगे तो विद्या कभी नहीं आएगी। सुनो, अब 2 रुपया और 5 रुपया कितना हो गए? तो 7 लिख दो। और अब 2 रुपया और 1 रुपया कितने हो गए? 3। तो तुम बता दोगे मम्मी तुम्हारे पास 378 रुपया है। तो मम्मी कहेगी शाबाश मेरी बिटिया, शाबाश मेरे लाल, कितना अच्छा है तू, बता देता है, इतना होशियार है। कहेगी नहीं कहेगी? बताओ, हंसी आ रही है इन्हें। जब मम्मी जो कहेगी शाबाश मेरे लाल तो हंसी तो आएगी, और मम्मी जो कहेगी गाली देके, हे कितना बदतमीज लड़का है तू, कितना बदतमीज लड़की है, तो रोना आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो सुनिए, अब जैसे ही मान लीजिए किसी दिन आपकी पापा ने पूछा आज की मजदूरी मुझे 560 रुपया मिली है, और एक ने कहा, मम्मी ने कहा कि मुझे आज की मजदूरी 430 रुपया मिली है। तो अब बताओ टोटल मजदूरी कितनी हो गई आज हम पे क्या रुपए इकट्ठे हो गए, कौन बताएगा? 940। देखो, इसने बताया 940 और उसने बता दिया 990 और 4 और 5 भी कितने हो गए? 990 रुपए कमाए मम्मी और पापा दोनों ने मिलके। अब मान लीजिए आपके बड़े बड़े 2 भाई और बहन हैं, या 2 भाई हैं, दोनों मजदूरी करने के लिए गए। अब एक को रुपया मिला कितना, या कोई सामान बेचने के लिए गए। एक ने आमदनी की आज के रुपए की 770 रुपए आए। हाँ, अब मान के चलो उसने 120 रुपए का नाश्ता कर लिया। क्या कर लिया? रास्ते में सामान बेचते बेचते या मजदूरी करते करते भूख लगी, तो 120 रुपए का सामान मतलब कोई नाश्ता कर लिया। तो बताइए क्या रुपए बचे होंगे? अब आप पता नहीं। देखो, 770 रुपए का सामान बिका, ठीक है, 120 रुपए की नाश्ता। सुनो, अब वैसे कोई कह रहा है 750, कोई कुछ कह रहा है, अंदाजा लगा रहे हैं। सही आंसर नहीं बता पा रहे हैं ना? तो सुनो, सही आंसर कैसे बताते हैं। 0 में से 0 गई तो 0, और 7 में से 2 गए तो 5, और 7 रुपए में से 1 रुपया गया तो 6। तो 650 रुपया मम्मी पापा को लाके दे देगा। दे देगा नहीं दे देगा? जैसे मान के चलो आप में से किसी के मम्मी पापा या भाई ढोलक बेचने जाता है, जाता नहीं जाता है? अब मान के चलो एक ढोलक बिकी थी कितने रुपए की?
एक ढोलक बिक गई थी 800 रुपए की, कितने की? और एक ढोलक बिकी थी 550 रुपए की। हाँ, 550 रुपए की। अब भाई बताएगा, भाई कैसे बताएगा कै रुपए हो गए? तो उसे अभी दूंगा बेटा, बैठ जा। तो सुनो, 0 से 0, ठीक है, और 0 और 5 हो जाएंगे। 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो कहेंगे 1350 रुपए लाओ, ढोलक बेच के आए हो। हिसाब लगा लोगे नहीं लगा लोगे? हमारी मानिया भी हिसाब लगा लेगी। अब सुनो, तुमने A PPL ही सुनाया था, नोट करो।